ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ। दोस्तों, मैं अमरजीत ब्रॉडवे इमिग्रेशन सर्विसेज से लगातार कोशिश स्टडी वीजा को लेके हर लेटेस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे शेयर करें। कनाडा के अंदर रिफ्यूजल्स देख रहे हैं बच्चे। पिछले दिनों में मैंने बताया कि कनाडा प्राइम मिनिस्टर ने ये स्टेटमेंट दी है कि वहां पर पॉपुलेशन अभी उनको बढ़ाने की जरूरत नहीं है। टीआर, टेम्पररी रेजिडेंट, स्टूडेंट हों, वर्क परमिट वाले हों, इन सब के ऊपर इनकी पॉपुलेशन कम होगी। इसका मतलब कि कहीं ना कहीं वीजास को लेके स्ट्रिक्टनेस बनी रहे। लेकिन कुछ स्टूडेंट से मैं लगातार सेमिनार्स में मिल रहा हूं तो बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस कर रहा हूं और कोशिश कर रहा हूं मैं आपके साथ शेयर करूं ताकि आप अपनी फाइल लगाने के टाइम पे ये गलतियां ना करें। तो ये 4-5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिसका ध्यान रखें, जो मैंने पिछले दिनों कई बच्चों के प्रोफाइल से देख के फिगर आउट किए हैं कि ज्यादातर मिस्टेक्स इसी के आसपास हैं। सबसे पहली कॉमन मिस्टेक ये है कि बच्चे कोर्सेज के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। मैं ऐसे बच्चों से मिल रहा हूं जो कनाडा से 2 बार रिफ्यूज्ड हैं, 3 बार रिफ्यूज्ड हैं और बाद में जब डिटेल्स जानते हैं तो बैचलर इन आईटी करके वो बिजनेस कोर्स में अप्लाई कर रहे हैं, कोई बीएससी नॉन मेडिकल करके बिजनेस कोर्स में अप्लाई कर रहा है। इस तरह के जो आप गलतियां करते हो, जहां पर आप अपने रेलेवेंट कोर्सेज के अंदर नहीं अप्लाई कर रहे हो, जहां आप अपने प्रोग्रेशंस में नहीं प्रोसीड कर रहे हो, तो भाई आप वीजा लेने का सोच भी नहीं सकते इस सिनेरियो के अंदर। और ऐसी गलती में एक बड़ी गलती आप ये करते हो कि बाद में प्रोफाइल चेंज नहीं हो सकता। मान लो आप बीसीए हो, आपने बिजनेस का एक्सपीरियंस लगाया, बिजनेस के कोर्स में अप्लाई कर दिया, रिफ्यूजल होगी, लेकिन अब आईटी कोर्स में भी अप्लाई करने लायक आप नहीं बचते हो क्योंकि आपने एक्सपीरियंस ही बिजनेस का लगा दिया। बिजनेस का एक्सपीरियंस अब चेंज नहीं हो सकता। तो कई बच्चे इस तरह से अपना परमानेंट रास्ता बंद कर रहे हैं। ये चीजें आपको समझनी होंगी डिटेल में अगर आप कनाडा का वीजा हासिल करना चाहते हैं। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है आल्स और पीटी को लेके, जो मैंने बताया था कि कई बच्चों के केप्स के अंदर ये देखने को मिल रहा है कि उनका जो इंग्लिश का लेवल है वो B2 अचीव नहीं हो रहा। B2 लेवल ऑफ इंग्लिश आपके स्कोर से कैसे दिखता है? पीटी का स्कोर 59 ईच, इसका मतलब है B2 लेवल या 59 से ऊपर का, जिसे हम आम भाषा में कह जाते हैं कि 60 पीटी होना चाहिए। इसी तरह से आईएलटीएस का स्कोर शुड बी 6 ईच अगर आप उसे बीटी लेवल पे वीजा ऑफिसर को सेटिस्फाइड करना चाहते हो। नेक्स्ट जो और इंपॉर्टेंट एक चीज है वो है फंड्स को लेके। बहुत सारे लोग इसके कारण रिफ्यूजल्स ले रहे हैं और जब उनसे पूछो तो वो जनरली ये बताते हैं सर मैंने तो 15 लाख फंड दिखाए थे। अब ये 15 लाख फंड कैसे दिखाएं? कोई लोग अपने बैंक का सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट भेज रहे हैं, बैंक स्टेटमेंट नहीं भेजते, तो उसके ऊपर भी रिजेक्शन आ रहा है क्योंकि उसमें केप्स में वीजा ऑफिसर ये कह रहा है कि जो आपने फंड्स मुझे बताए हैं मुझे ये श्योर नहीं है कि वो फंड जेन्युइनली आपके पास है या नहीं है, क्योंकि वो फंड्स कितने पुराने हैं स्टेटमेंट से या स्टेटमेंट के अंदर वो कहां से आए वो नहीं देख पा रहा क्योंकि आपने सिर्फ बैलेंस सर्टिफिकेट भेजा है। तो ये भी एक बड़ा कारण बन रहा है। दूसरा, कई बच्चे क्या कर रहे हैं कि एफडी बनाकर 4 दिन पहले 10 दिन पहले वो एफडी भेजने की कोशिश करते हैं क्योंकि एफडी की कोई स्टेटमेंट नहीं होती। बट अगेन वहां पर भी वीजा ऑफिसर का यही क्वेश्चन है कि आपने रिसेंट फंड की एफडी बनाई क्यों? अगर फंड जेन्युइन थे तो आप स्टेटमेंट में दे देते, आपने स्टेटमेंट क्यों नहीं दी है मुझे? तो सोर्स ऑफ फंड जैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर इंपॉर्टेंट है वैसे ही वो अब कनाडा के अंदर भी इंपॉर्टेंट हो चुका है। अगर आप वीजा लेना चाहते हैं तो आपको जो फंड शो करने हैं वो आपको जेन्युइनली शो करने होंगे, तभी आप अपने वीजा को पॉसिबल कर पाएंगे। और फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज, वैसे तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स कर रहे हैं लेकिन कोई कोई बच्चा इसमें भी गलती कर रहा है, वो है 1 साल की फीस ना देना या अपना जीआईसी ना देना या जीआईसी पूरा ना देना। तो भाई ये गलती मत करो, ये स्ट्रेट वे गलती है जिसके ऊपर 100% रिजेक्शन आए। ये 4 पॉइंट्स अगर आप ध्यान से समझ गए तो आप कुछ वीजा की उम्मीद कर सकते हो। और 5वां पॉइंट एक और बता देता हूं जो मैंने कुछ केप्स में देखा, वो है आपके ईच सब्जेक्ट के मार्क्स। ईच सब्जेक्ट्स मतलब खासकर +2 स्टूडेंट जनरली वो जब बात करता है वो कहता है सर मेरे तो 60% थे, 65% थे, मुझे फिर भी रिजेक्ट कर दिया। लेकिन जब उनके केप्स देखते हैं तो पता लगता है कि उनके जो कोर सब्जेक्ट थे, मान लो किसी ने नॉन मेडिकल रखा है तो उसके कोर कौन से हैं? फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स। उनके अंदर उसके मार्क्स 60 से कम तो भी वो प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। इसी तरह से जो बच्चे ग्रेजुएट हैं, डिग्री वाले हैं, अगर उनकी भी परसेंटेज 55-60 से कम जा रही है
तो बहुत सारे केसेस में वो भी रिफ्यूजल्स फेस कर रहे हैं। तो आपको एकेडमिकली भी स्ट्रांग होना होगा, फाइनेंशियली भी स्ट्रांग होना पड़ेगा, इंग्लिश वाइज भी स्ट्रांग होना पड़ेगा और कोर्स सिलेक्शन वाइज भी समझदारी यूज करनी होगी, तभी आप अपने वीजा को पॉसिबल कर सकते हैं। इस चैनल के जरिए रेगुलर अपडेट आपसे शेयर करता रहूंगा। आने वाले दिनों में मेरे सेमिनार्स अब हरियाणा में हैं, जिसमें आप करनाल, कुरुक्षेत्र में मुझे मिल सकते हैं, न्यू दिल्ली और मोहाली ऑफिस में भी मिल सकते हैं। आज के लिए इतना, थैंक यू। ब्रॉडवे ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਪਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗਾ ਹਕੀਕਤ ਦੀ ਉਡਾਨ।